जय हिंद मेरे साथियों, मैं आप लोगों के बीच में क्लास 10th पर बात करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज हम लोग के बीच में कक्षा 10 की लास्ट में मैं बात करूंगा कि हम लोग के पास 10 मिनट हम लोग आपका समय लेंगे। 10 मिनट के बाद हम अपने टॉपिक पर चलेंगे, क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा गया है कि युद्ध प्रारंभ बैच, ये आपको यहाँ पर फ्री क्लासेस मिलेगी और यूट्यूब पर जाएंगे तो आपको फ्री क्लासेस मिलेगी। वहाँ पर आपको कोई चार्ज देना नहीं है। पहली बात ये ध्यान देना है कि इसमें से अब हम गिना चुना ही सिर्फ प्रश्न पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड के लिए सिर्फ फायदेमंद होगा। और हमारे जो चैनल है स्टूडेंट विद सूर्यकांत, उससे अवश्य जुड़िएगा और अपने मित्रों से भी बताइएगा कि स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर युद्ध प्रारंभ बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि उनको यहाँ से बोर्ड में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन एक बार पढ़ना जरूर पड़ेगा। पढ़ेंगे तब अंतिम में जो मिले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, पढ़ लेना चाहिए। नहीं तो क्या पता कि फिर हमको पछताना पड़े कि हम काश हम पढ़ लिए होते। तो इसलिए हम लोग युद्ध प्रारंभ बैच स्टार्ट कर रहे हैं। केवल यूपी बोर्ड के लिए कक्षा 10 के लिए है, सिर्फ फ्री में यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। आप कहेंगे यूट्यूब चैनल पर लिंक कहाँ दिया जाएगा? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर दिया रहेगा, वहाँ से आप अपने देख सकते हैं। और यदि सर्च करना है तो यह स्टूडेंट विथ सूर्यकांत डालिएगा, आपको आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों को इसमें क्या क्या मिलने वाला है इसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद हमारे टॉपिक की बात इसी में कर दिया जाएगा। जैसे कि मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले हम आप लोगों के बीच में सिर्फ उसी टाइप का क्वेश्चन अब करवाएंगे। साइंस में लेता हूँ। सबसे पहले मेरे बच्चा जो होते हैं साइंस में डरता है, साइंस को डर भगाने के लिए यहाँ पर स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल पर अच्छे से काम किया गया है, जिससे कि आपको लगेगा कि अंतिम समय में युद्ध हुआ है। आपका युद्ध मेरा युद्ध बराबर है। आप यदि बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, इसका मतलब मुझे भी बोर्ड का पेपर देना है, इसीलिए हम लोग उस पर अच्छे से काम करेंगे। ध्यान देना है कि जैसे कि साइंस में क्या क्या सर पढ़ेंगे, कैसे कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। आप देखो, फिजिक्स की मैंने सबसे पहले बात करेंगे। फिजिक्स जो होती है इस पे वार करेंगे। फिर क्या है, केमिस्ट्री पे भी वार करेंगे, केमिस्ट्री पे भी वार करना है। युद्ध हुआ है, शुरू हुआ तो सब पे होगा। फिर इसके बाद बायो से रिलेटेड जो होगा उससे भी बात करेंगे। हाँ, कुछ टॉपिक के मैं कुछ प्रश्न में बता दूंगा, उसी को सिर्फ पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप बताइएगा कि फंसा प्रश्न कि नहीं फंसा, लेकिन आपको सबसे पहले जाकर वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए साइंस में ये तीनों पर हम वार करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो आएगा इसके अंतर्गत जाएंगे। इसी तरह आपको मैं मैथ में बताऊंगा। जितने मेरे पास मैथ के मेरे बच्चे हैं, मैथ्स में उनको हर टॉपिक्स में बताऊंगा कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चंस उठाकर पूछा जाता है। युद्ध अब होगा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग सिर्फ चैप्टर पढ़े हैं, चैप्टर वाइज पढ़े हैं, लेकिन अब युद्ध स्टार्ट हुआ है तो युद्ध के नाम से हम लोग चलेंगे। यूपी बोर्ड का जो युद्ध हुआ है तो होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास रिमाइंडर जो सिर्फ 30 दिन का समय है। 30 दिन मैंने क्यों लिखा, 30 दिन लिखा, 30 डेज क्यों लिखा इसमें? क्योंकि इसमें सभी लोग को छुट्टी उट्टी सब निकाल दिया जाए, सिर्फ 30 दिन पढ़ना। यदि 30 दिन मेहनत कर दिया तो मेरे हिसाब से आपको कोई नहीं 85% से और 90% तक कोई नहीं रोक सकता है।
इतना मैं कह सकता हूँ कि जो भी टॉपिक मैं बता दिया इससे कभी भी नीचे नहीं है। जैसे मैथ में मैं बात करूँगा, आपको मैथ में जितना मैं प्रश्न आप करवाऊँगा 70 में से आपको मैं कोशिश करूँगा कि आपका 65 नंबर आए या 70 में 70 अंक आए। साइंस में मैं बात करता हूँ 70 में कम से कम हमारे पास 65 अंक आना चाहिए, 70 में से 65 अंक अवश्य आना चाहिए। इसी तरह मैं अब बात करूंगा इंग्लिश में भी इसी तरह के लिटरेचर के अनुसार अलग बात करेंगे, ग्रामर का अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। एक मैं ग्रामर बनाऊंगा, एक लिटरेचर बनाऊंगा। उसके बाद तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं छूटेगा जिसके कारण तुम कहोगे कि हम यहाँ से पढ़ा लेकिन छूटा नहीं। हमारे पास रीडर से रहेगा पहला प्रश्न और दूसरा बचेगा मेरे पास ग्रामर में मैं तुमको जो मैं बोल दिए उसी को पढ़ के जाना और उसके बाद मुझे बताना है कि तुम मेरे पास नंबर कम आया बेसी आया। कम तो नहीं होगा, धीरे ईमानदारी से पढ़ोगे तब, ठीक है। हमारे पास जो सब्जेक्ट है इस तरह की बात करेंगे। फिर हमारे पास SST बचता है, सामाजिक विज्ञान, इस पर भी मैं वार करूँगा। फिर हमारे पास जो बचेगा हिंदी में भी वार करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम वार करने वाले हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर हर बच्चा को सिखाएंगे केमिस्ट्री। सबसे पहले मैं सिखाऊंगा केमिस्ट्री। 30 दिन में पूरा कोर्स खत्म करने का कोशिश करेंगे कि 30 दिन में हमारे पास रिमाइंडर समय बचा है, 30 दिन में खत्म। ज़्यादा विस्तार तो पढ़ना नहीं, जो पेपर में आता है सिर्फ उसी को पढ़ना है, उससे एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। बात समझ में आएगी तो मेरी बात समझ में आएगी। और मैं यही कहूँगा कि यदि आपके अंदर यदि आग है तो अपने अंदर की आग मत बुझने देना, क्योंकि आग को जलाए रखना, क्योंकि अब उस घड़ी वो समय आ गया है दिखाने का कि जो कि सब लोग कहता है कि तुम कितना लाओगे, क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। यहाँ पर इस चीज़ को सबको दिखाने के लिए हम लोग अब युद्ध बैच से जुड़ जाइएगा और यहीं से हम लोग पूरा काम करेंगे। अब हम लोग चलेंगे, आपको यहाँ पर मैं बता ही दिया केमिस्ट्री में आप सोच रहे होंगे कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ें, कौन सा नंबर मेरा बेसी आए और लिखना भी न पड़े, ऐसे कोई टॉपिक है? हाँ, अब हम लोग उसी पर वार करेंगे। फिर उसकी तरह फिजिक्स पर वार करेंगे, फिर बायो पर, इस तरह मैथ पर, सब पे वार करके ख़त्म किया दे दिया जाए। देखिए आप यहाँ पर सर्वप्रथम मैं केमिस्ट्री में चलता हूँ। सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ। आपके थोड़ा से लेंदी लगेगा, लेकिन जब समझ में आएगा तो कहेंगे कि सर लेंदी अदम नहीं है, लेकिन समझ में आ रहा है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक। आप कहेंगे कि इस पे तो हमारे चैप्टर में, तो ये तो हमारे लास्ट वाला चैप्टर है। हाँ, इसी को मैं उठाया, कार्बन तथा इसके यौगिक। देखो हम इस चैप्टर को क्यों उठाया। यदि एक चैप्टर तुम्हारा तैयार मैं करवा दिया तो यहाँ से तुम्हारे पास हमारे हिसाब से तुम कम से कम नहीं में 7 अंक तुम्हारा कहीं नहीं गया है। लेकिन जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वहाँ से तुमको सिर्फ 5 अंक ही मिलेगा। अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वहाँ सिर्फ तुम्हारा 5 अंक निश्चित कर रहा हूँ। जिसको समझ में आ गया वो 5 नंबर करके आएगा, अन्यथा टिप्पणी लिखेंगे नंबर कटता है। क्योंकि आपकी राइटिंग मैं नहीं देखा हूँ कि आप कैसे लिखते हैं। यदि आप हमारे पास होते तो मैं आपकी राइटिंग सुधारने का कोशिश करते। अब बताता कि आप किस तरह राइटिंग लिखा जाता है, कैसे पेपर में लिख कर आते हैं, सारा डिटेल में बताते हैं। इसलिए कि आपको जो चीज़ कटने न लायक हो, समय बचे, हाथ न दर्द करे, थोड़ा समझ लें तो काम हो जाते, यही काम करना चाहिए। इसीलिए हम सबसे पहले अटैक बोलेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक। ठीक, देखिए इसमें सबसे पहले मैं आक्रमण बोल रहा हूं IUPAC नीम पर। IUPAC नाम क्या होता है भैया, इसके बारे में हमको सर्वप्रथम बताइएगा।
देखिए आईपीएसी नाम जो है इसी से हम रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इसमें लिखने के लिए आएगा तो हम लिख लेंगे, लेकिन इसमें पूछ देगा तो हम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे फुल फॉर्म। कभी कभी पूछ देता है एग्जामिनर बहुविकल्पी में कि आईपीएसी नाम का मतलब कि फुल नाम लिखिए, पूरा नाम लिखो। तो यहाँ पर आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखेंगे, आईयूपीएसी का पूरा नाम लिखेंगे। आई का मतलब होता है इंटर, पहले पढ़ो इंटर, फिर पढ़ो नेशनल, इंटरनेशनल। यू का मतलब होता है यूनियन, यूनियन। पी का मतलब होता है प्योर। ए का मतलब होता है अप्लाइड, अप्लाई भी बोल सकते हो, अप्लाई भी बोल सकते हो या अप्लाइड। वाई को हटाकर ईडी का प्रयोग किया गया है, वाई। सी फॉर होता है केमिस्ट्री। देखो ये यदि पूछ देता है तो हम कैसे बताएंगे इस पद्धति के बारे में, हमको यहाँ पर चर्चा करना है। और सर्वप्रथम इस पद्धति के अनुसार हम लोग काम भी करेंगे कि किस तरह का हमको काम किया जाता है। एक क्लियर हुआ। आईयूपीएसी का नाम कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाई या अप्लाइड। फिर क्या बोलोगे? केमिस्ट्री। क्या बोलोगे? केमिस्ट्री। सो बोलते हैं हिंदी में केमिस्ट्री। समझ में यहाँ तक आया? अब इसके बाद में बात किया जाए तो आईपीएसी नेम को हमको कैसे समझ में आएगा कि आईपीएसी नेम में क्या बात करेंगे, ये भी बात सकते हैं। तो आईपीएसी नेम में एक टीचर मेरे बता कर आता है कि आईपीएसी नेम में सर्वप्रथम हमको एक बात सिखाया जाएगा कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की बात किया जाता है जिसको CH से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर CH का प्रयोग करेंगे। अब किस तरह करेंगे ये चीज हो गया होगा आपका, समझ में आया कि नहीं है? ये तो आपको आता है, ठीक। यदि आएगा तो कर लीजिएगा। अब देखिए मूल मंत्र, अब मैं हमारे पास जो चीज है अब उसको दे रहा हूं और तुमको मैं सारा चीज यहीं से करवाता हुआ चलूंगा, फिर उसके बाद तुम बताना। इसको नोट कर लेना, जो मैं अभी रेज किया हूं इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि भाई देखो इसको नोट करते हुए चलना साथ साथ में, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। फिर क्या करना? पछताना पड़ेगा, क्योंकि मैथ नहीं है कि मैं बोलूँगा फिर एक बार राइट कर लो, समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखा हाइड्रोकार्बन, पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन को हम लोग लिखते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं एक बार, हाइड्रोकार्बन। ध्यान से देखना, देखो हाइड्रोकार्बन को लिखा गया हाइड्रोकार्बन, लेकिन हम लिखते कैसे हैं? हाइड्रोकार्बन को तुमको लिखना चाहिए SC लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, लेकिन ये चीज क्या है? गलत है। लिखेंगे कैसे? शुद्ध तरीका क्या होगा? CH होगा। इसका मतलब कि आईपीएसी नेम में सर्वप्रथम हमको CH का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? CH। चलो अब हाइड्रोकार्बन को दो भाग में डिवाइड करता हूं मैं। कितने भाग में? दो भाग में। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ में मेरी बात आया कि नहीं आया? कोई पूछेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन तो ये हाइड्रोजन कितनी भाग में डिवाइड हुआ? संतृप्त में और असंतृप्त की बात करता है। तो यहाँ पर संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर ये CH लगा दिया, समझ जाना कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सीख लिए कि कोई पूछा कि हाइड्रोकार्बन कितने भाग में होते हैं? दो भाग में होते हैं, क्योंकि एक संतृप्त होता है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। अब यहाँ से हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे दोनों चीज को। अब इसको मैं रेज करता हूँ, ये तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग के
केमिस्ट्री में पहला अक्षर सी होता है, सी फॉर कार्बन होता है, काला जिसको कहा जाता है। देखो यहां से मैं एक बात सिखाना चाह रहा हूं आपको कि जैसे CH लिख लेना, CH का मतलब समझ रहे हो, हाइड्रोकार्बन। फिर हमारे साथ लिखना साधारण नाम, साधारण नाम। फिर ये सब ट्रिक है, कहीं तुमको नहीं मिलेगा, ये लिखवा दे रहा हूं, तुम्हारे पास ट्रिक हो जाएगी। साधारण नाम, अब IUPAC नाम, फिर इसके बाद सूत्र, फिर इसके बाद बंध। देखो अब हमने इसको CH का मतलब समझिए हाइड्रोकार्बन लिख दिया। साधारण नाम IUPAC नाम, सूत्र क्या होता है, बंध, मतलब जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है बॉन्ड। तो इसी के बारे में आपको सीखना है। पहले सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या आता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखा जाए तो इसमें साधारण नाम जो होता है लौ आता है। लौ कैसे आता है, ए मतलब मेथिल, एथिल, अंतिम 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 शब्द, यहां पर लिख लो अंतिम शब्द। उस शब्द का अंतिम वर्ड जो होता है, लास्ट वर्ड जो होता है, उसका क्या है, ला। इसका क्या बनेगा IUPAC नेम में, एन। इसका सूत्र क्या होगा, CnH2n+2। कितने बांड लगेगा, एकल बंध। कितने बांध लगेगा, एकल बंध। अब लिखेंगे असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। अब देखो भाई, ये तो एक ही भाग में डिवाइड था, लेकिन ये कितने भाग में डिवाइड हो गया, दो भाग में। ध्यान देना। अब फिर उसके बाद मुझे बताना, इसमें लीन आएगा। लीन के लिए क्या लगेगा, ईन लगाते हैं। ईन के लिए फार्मूला क्या होगा, CnH2n। CnH2n। यहां पर डबल बॉन्ड लगेगा। यहां पर ला प्लस लीन दोनों आएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, आइन। इसको हम लिख सकते हैं CnH2n-2 लिखते हैं। देखो इसमें हमारे पास, ठीक, देखो इससे हम तुमको सारे IUPAC नेम का न्यू डायरेक्शन दे दिया हूं, सबको एक जगह बनाकर। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा भाई, देख लो, मैं पहले बता दे रहा, ये जो तरीका है किसी भी बुक में रिसर्च करोगे तो नहीं मिलेगा, किसी बुक में। रीजन्स, क्योंकि इस चीज को बनाया गया है, मैंने खुद इस पे काम कर कर बनाया है, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से सोचा हो
कि यदि मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल आता है ना, हेक्सिल आता है, हेप्टिल आता है कि नहीं आता? तो इस तरह के नाम आते हैं तो सब में ल आ रहा है। इसको लीन कैसे आएगा? मेथिलीन, एथिलीन आता है कि नहीं आता? प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब में क्या गिर रहा है? लीन शब्द गिर रहा है कि नहीं? इसे लिख दिया अंतिम शब्द, सब में अंतिम शब्द गिरेगा। इसमें गिरेगा मेथिल प्लस ब्यूटिलीन, मेथिल प्लस प्रोपिलीन आएगा, तब जाके तुम्हारे पास बनेगा। ल आएगा तो उसमें ए लगाना है, ए का मात्रा, जैसे मेथे, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर सिंपल सा एग्जाम्पल के तौर पर मेथिल। मेथिल का कोई पूछा आईपीएससी नेम बताओ, मेथिल का कोई पूछेगा आईपीएससी नेम बताओ, तो क्या लिखेंगे? मेथेना लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। देखो ल आ रहा है कि नहीं? फिर एथिल का कोई पूछेगा तो एथेना, फिर प्रोपिल का कोई पूछेगा तो प्रोपेना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इस तरह का सबका निकाल कर दिखाऊंगा, जब तुम कहोगे तब भी मैं निकाल कर दिखाऊंगा। क्लियर है? इसको नोट कर लेना। अभी इस पर मैं भी ट्रिक बताया, अभी एक और ट्रिक बताऊंगा, फिर उसके बाद तुम बताना कि कैसे बात किया जा रहा है। ये मान लो बांड सीखना है, सिंपल सा ही मेरी क्या है? सीलू है। क्या है? सीलू है। सीलू है, सीलू की बात मैं करता हूं। ठीक, सीलू जब घर पर होती है तो इसकी एक चुंडी, मान लो इस बाहर से एक चुंडी इसकी है, पूरी फोल्ड करके रखी है, इसकी पूरी क्या है? चुंडी, इधर की चुंडी पूरी है। ये क्या है? एकल बांड है। सीलू क्या है? एकल घर है। इसका मतलब जब घर पर कोई व्यक्ति रहता है, गर्ल्स रहती है, तो कितने बांड में रहती है? एकल बांड में रहती है। आज जैसे ही स्कूल जाने की बात करते हैं, जैसे ही स्कूल जाने की बात करते हैं, देखना तो मेरी सीलू क्या करेगी? इधर से जो बाल का जो पर्सन है, दो फाटक कर लेती है, ऐसा की रहती है ना? ये रिबन से अपनी बानी हुई, रिबन से क्या की है? बानी हुई। तो ये मेरी जो सीलू कहाँ गई? स्कूल गई। जब स्कूल गई तो कब बांड हो गया? कहोगे डबल बांड हो गया। डबल बांड हुआ कि नहीं? सोचो, ये सिंगल मेरी सीलू जो है, सीलू से है, घर पर थी एकल बांड हो गया, मगर स्कूल गई डबल बांड लगा। ट्रिपल बांड कहाँ लगेगा? ट्रिपल बांड लगा देता हूँ, ट्रिपल बांड लगाता हूँ। ये मेरी सीलू है, सीलू है। ध्यान से देखना, नहीं समझ में आएगा फिर बताना मुझे, ठीक? ये क्या करेगी? शादी में जाने के लिए अपने केस को कुछ नहीं, मान लो पीछे का पर्सन बाल है, मान लो कुछ बाल क्या कर रही है आगे के, तीन तरह का डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ मुझे बताओ। वो बाल कैसा है? खुला हुआ है, ये आगे रखी हुई है, ये उसके बाल पीछे हुए, जैसे पीछे होते हैं ना बाल, इधर पीछे बाल होते हैं, कुछ लोग आगे इधर भी फैशन डिजाइन के रूप में यूज करते हैं। वही तरह मेरी जो सीलू है, ये जो पार्टी अटेंड करने जाती है, तब जब पार्टी अटेंड करने जाती है तब वो कौन से बांड में चली जाती है? कहोगे 3 बांड है, क्योंकि 3 आयंस है, 3 बांड हो गया। ये भी मेरी सीलू है, कोई नहीं है, मेरी सीलू की बात कर रहा हूँ भाई, किसी को बैड ना लगे, ठीक है? तो
तो इस तरह के जो डायरेक्शन की मैं बात किया हूं तुमको यहाँ पर हम आशा करूँगा समझ में आया होगा। एक बार और समझो, देखो यहाँ पर तुम घबराना मत। संतृप्त तो कोई पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन कितने भाग में? 2 भाग में, संतृप्त और असंतृप्त। साधारण नाम में क्या लॉ है, इसलिए आईपीएसी नेम में इन आएगा। सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2 होगा। इसलिए कौन सा बांड लगेगा? एकल बांड लगेगा। कौन सा बांड लगेगा? एकल बांड लगेगा। फिर असंतृप्त को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग में बांटा गया, लीन और ल प्लस लीन में बांटा गया। ल में इन आएगा, ल प्लस लीन में गया आइन आएगा, यही आएगा, यही आएगा। लीन में सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। फिर ल प्लस लीन में क्या आता है? आइन आ जाएगा। आइन आएगा तो क्या लिखे? CnH2n-2 होगा, ट्रिपल बांड होगा। क्लियर हुआ एक बात की नहीं? तो आईपीएसी नेम में तुमको यहाँ पर बात सीखा होगा कि कुछ की इस तरह के डायरेक्शन हमको ब्रेन में, देखो 2 बार पढ़ोगे तब होगा। अब एक बार में सोचो कि मैं सीख लूँगा तो इम्पॉसिबल। दिन भर में 3 बार 4 बार देख लो, तुमको तो स्पष्टीकरण हो जाएगा। इसके बाद बांड आएगा तो तुम खुद कर लोगे। ठीक, चलिए हम आगे। देखो अगला हमको एथ मेथ प्रोब्यूट की बात करेंगे। अब इसको भी नोट्स क्या ट्रिक है कि ट्रिक 2 लिख लेना, ट्रिक हेवी है। तुमको ये सब ना बता दे रहा हूँ कि तुमको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये सब बनाया गया है। एक बार तुमने पकड़ लिया है ना तो देखो तुम 10 में तो पढ़बा करोगे, 12 में तुम जाओगे ना तब भी तुमको यही यूज करने के लिए मिलेगा। वहाँ भी आईपीएससी नेम पढ़ना है, लेकिन वहाँ भी तो पढ़ोगे केमिस्ट्री था। 11 में कहीं कहीं प्रयोग करना। अब वहाँ पर आईपीएससी नेम नहीं पूछा जाता है, वहाँ पर संरचना जैसे अफवाह के नियम के अनुसार, तो वो भी चीज़ है, लेकिन तुमको जब समझ में आएगा तभी ना। केमिस्ट्री हार्ड नहीं होती है। देखो MAP मैप हो गया, बेटा, बी का मतलब बेटा, पी का मतलब पागल है, बेटा पागल है ऐसे बोलना। हे ओ नो डाइन। देखो ये क्यों मैं इसे लिखा, इसको क्या इसका रीजन है? MAP मैप, बेटा पागल है, बीपीएल कार्ड होता है ना, बीपीएल होता है तो BPH, हे ओ नो डाई, सिंपल समझ। देखो इसको मैं लिखता हूं, मेथ होता है, ए का फॉर एथ, मेथ के बाद क्या आएगा? एथ। पी से होगा प्रोप। देखो अब आ गया ना, ई क्या आ गया मेरे पास? बी का मतलब ब्यूट, ब्यूटी जी है ना, ब्यूट। ई कितना हो? प्रोपेंट, सॉरी, ई मेरे पास पेंट हो जाएगा, पेंट। ई का मेरे पास होगा हेक्स, ई का मेरे पास होगा हेप्ट, ई मेरे पास का ऑक्ट, ई का मेरे पास होगा नॉन, ई का मेरे पास होगा डेक। देखो मीथ को मैं बात करता हूं तो मीथ जो मुझे एक कार्बन की बात करता है, इसी तरह मेरे पास
इसी तरह मेरे पास 10 नाम आएगा। देखो, कोई पूछा कि मेथ क्या होता है, C1, C2 की मैं बात करूंगा 2, प्रोप जो होता है C3, ब्यूट जो होता है C4, पेंट जो होता है C5, हेक्स जो होता है C6, हेप्ट जो होता है C7, ऑक्ट जो होता है वो 8, नॉन जो होता है C9, डेक जो होता है C10। देखो, अब यहां पर तुमको मैं बहुत इजी तरीका बताने वाला, तो पकड़ लोगे तुरंत। ये बताओ किस कलर से लिखा गया है, पहले बताना किस कलर से लिखा गया है। कहोगे करिया शब्द से, करिया, काला, काला रंग से लिखा गया। अच्छा, काला रंग से लिख दिया गया, ओ माय गॉड, यही बात है। देखो, थोड़ा सीरियस रहोगे ना तो सीख लोगे, लेकिन इसको मजाक में ले जाओगे तो नहीं सीखोगे। मैं बता दे रहा हूं पहले से। मैंने बोला किस रंग से लिखा गया है, कोई काला रंग से लिखा गया है। काला, तो काला से देखो, काला से कुल बन रहा नहीं, काला 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 काला, कुल काला है ना। अब कहोगे इसका काला का अर्थ कैसे आप पकड़े, हम बताने रहे हैं। देखो, केक, केक में CAK लिखा जाता है, समझे ना मेरी बात, ध्यान देना मेरी बात। उसी तरह कार्बन को मैं क्या लिखता हूं, C से लिखता हूं। कार्बन का मतलब समझा रहे हैं ना, कार्बन C से लिखा जाता है। तो सेम बात यही लिखा जाता है, कार्बन जो है CARBN लिखा जाता है। तो कार्बन का पहला वर्ड, केक का पहला वर्ड देखो C आ रहा है कि नहीं, तो क से, या तो हम कहें काला का, देखो हटा दो इसको, काला का पहला वर्ड क्या आ रहा है, अरे सॉरी, काला का पहला वर्ड क्या लगाएंगे यहाँ पर, जैसे केक का प्रयोग कर रहे हो उसे काला का प्रयोग करोगे नहीं करोगे, कहोगे यस कर सकते हैं। तो मेथ पहला आएगा C1, 2 टे कार्बन आया, समझेंगे, 3 टे करियवा है, करियवा करना तो काला करियवा, प्रोपेन, 4 टे करियवा आ गए तो ब्यूट, 5 टे करियवा आ गए तो पेंट, 6 टे करियवा आ गए तो हेक्स, 7 करियवा आ गए तो हेप्ट, 8 करियवा आ गए तो ऑक्ट, 9 टे करियवा आ गए तो नॉन हो जाए, 10 काला आ जाएंगे तो क्या डेक। जैसे बेस्टिज वाले जो होते हैं वो एकदम काले होते हैं, वहां के लोग एकदम काले होते हैं, तो समझ लो कि वही लोग हमारे पास यहाँ पर दे गए। लो पढ़ो, इसका नाम हमको याद रखना पड़ेगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। 1 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे, मेरे साथ साथ बोलो तो मेथ। 2 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे, एथ। 3 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे, प्रोप। 4 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे, प्रोप, ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे मेरे पास, तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलोगे, पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे, हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे, हेप्ट। 8 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे, ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे, नॉन। 10 कार्बन रहेगा तो क्या बोलोगे, डेक। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ। एक बार और चलो, एक बार और देखो लास्ट टाइम। मेथ आएगा तो क्या लिखोगे, C1। एथ रहेगा तो क्या बोलोगे, C2। प्रोप रहेगा तो क्या बोलोगे, C3। ब्यूट रहेगा तो क्या बोलोगे, C4। पेंट रहेगा तो क्या बोलोगे, C5। हेक्स रहेगा तो क्या बोलोगे, 6। हेप्ट रहेगा तो C7। ऑक्ट रहेगा तो C8। नॉन रहेगा तो C9। डेक रहेगा तो, समझ आएगा। अब हम यहाँ के इसके बाद अब हम सीखते हैं, अब इसके बाद हम IPSC नेम का सबसे पहले आप यहाँ से पहले नाम सीखो, संरचना करने सीखो।
5 नंबर भैया आएगा यहाँ से। मैं लिख दिया हूँ पहले कि जो इसको सब समझ गया अभी तक जो मैं बताया हूँ, जिसके नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा जाकर पढ़ लेगा। 5 नंबर जरूर मिलेगा। अब 5 नंबर से बढ़ जाता है कभी कभी 7 अंक, इसीलिए लिखा हूँ पहले 7 अंक लिखा था। अब क्योंकि 5 नंबर के पूछ जाता है पहले, जो अगले साल जो होता है इसके साल, इसके पहले वाले में, लेकिन किसी किसी सेट में 7 प्रश्न पूछ रहा है। एक एक नंबर के पूछेगा, मैं बता दे रहा हूँ, एक एक नंबर के पूछेगा और समय नहीं लगेगा। अभी तुम कहाँ किए हो, एक को किए हो, नहीं किए हो तो कहीं घबरा रहे हो। इसलिए 7 अंक या 5 अंक तुम्हारे पास निश्चित। यदि 5 आया तो 5 नंबर है, 7 आया क्वेश्चन 7 नंबर निश्चित है। यदि तुम्हारा मन नहीं भरेगा तो टिप्पणी लिख कर आना, 7 नंबर में से कौन नंबर मिलेगा तुमको पता है। यदि 5 नंबर आ गया तो वहाँ से कौन नंबर मिलेगा तुमको पता है, क्योंकि तुम्हारी राइटिंग तुम ही जानते हो कि मेरी कितनी सुंदर है। लिखावट पर नंबर कटता है, तुम कितना सुंदर लिख लो, लेकिन इसमें नंबर एक भी नंबर नहीं एग्जामिनर काटेगा, इसमें एक भी नंबर नहीं काटेगा, उसकी हिम्मत नहीं है काटेगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं आईपीएससी नेम पर। सबसे पहले हम सिंपल डायरेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। सिंपल समझ में आ जाएगा तो बड़ा करने में समय नहीं लगेगा। फिर मुझे बताना कि हार्ड लगा कि लो लगा। समझ में आएगा तो कमेंट करना, नहीं समझ में आएगा तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन एक बार पढ़ लो फिर उसके बाद दिखाएगा। देखो यहाँ पर मैं अब बात करना चल रहा हूँ आईपीएससी नेम पर। ठीक, आईपीएससी नेम में संरचना की बात करेंगे। देखो सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन होगा, अभी जितनी सारी चीज लिखा हूँ आपके पास उपस्थित हो गया, ये मुझे पता है। देखो प्रश्न पूछ देगा कि संरचना कीजिए। मान लो संरचना और आईयूपीएसी नाम लिखिए। ये हमने प्रश्न बनाया, ये बुक्स में नहीं दिया रहेगा। ठीक, संरचना और आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए बोल देगा। संरचना बनाओ और आईयूपीएसी नेम, संरचना करने के लिए बोला गया है। अब पहला प्रश्न मान लो हमने ले लिया, पहले हम किससे लेंगे कहोगे? हम पहले स्टार्ट करते हैं मेथ से, एकल बांड से। देखो मेथिल, ये है, बोल दिया गया कि मेथिल का, मेथिल क्या है बताओ, कैसा नाम है? तुरंत बताओगे यहां पर लिखकर कि साधारण नाम है। साधारण नाम क्या है? बोलोगे मिथिल। समझ में आए मेरी बात? अब इसका सूत्र के अनुसार तुम हल करके बताओ मिथिल कितने नंबर पर आता है। तो कहोगे सूत्र इसका होता है, अभी भैया बता के आए हैं, CnH2n+2। तो मीथेन कितने नंबर पर होता है? पहले नंबर पर। देखो मैं कैसे रख रहा हूं, C1H 2 गुणे 1+2, C एक कटे तो उसको कोई मतलब नहीं होगा, H 2 एक काम 2 +2, CH 2 कितना हो जाएगा 4। अब बताओ मेथेन का सूत्र सही है गलत? सही निकल के आया कि नहीं? अब मेथेन का तो हिसाब से निकल गया, सूत्र पता चल गया कि मेथेन का रासायनिक जो सूत्र को बोला जाएगा CH4 आ गया। अब मेथेन का संरचना करो, संरचना करो। चल ऐसे मेथेन का संरचना करने, कार्बन कट है
एक थे तो यहाँ पर एक लगाओ। अब इसमें देखो एक का है बांड की बात करें, कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। इसी को बोला जाता है कि अष्टक रूल को फॉलो करता है। 1 2 3 4, 4 ठे कि नहीं? 4 ठे। 1 2 3 4, 4 होना चाहिए। 4 से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 से कम भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब बताओ, कहोगे ये तो लिख दिए संरचना कर दी, इसका IUPAC नेम बताइए। IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या हो जाएगा? अब कहोगी पहले में आया है, संरचना वो हो गया, इसका मतलब कि मेथेन। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? दूसरे प्रश्न की मैं बात करता हूं, मेथेन के बाद क्या आता है? एथिल। एथिल आएगा। एथिल का भी बोल दिया जाएगा कि IUPAC नेम, और इसी में हमारा साधारण नाम भी बता दे रहा हूं। साधारण नाम तुमको पता चल जाएगा कि यही होगा। अब सूत्र इसका क्या होगा? सूत्र में मैं अभी यहां पर मैं बात करता हूं CnH2n+2। तो सूत्र में कितने नंबर पे एथेन होता है? तो मेथ के बाद क्या आता है? एथ आता है। जिसको देखो नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा लिख लेना अपना भैया, C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10। मैं इसी के बारे में लिख दिया हूँ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, देख। ठीक, जिसको नहीं उधर समझ में आया इसके अनुसार भी मैं कैसे काम करना, वही चीज है, वही चीज है जो मैंने पहले लिख के बताया। समझ में आया? देखो ये किसमें है? दूसरे नंबर पर है कि नहीं? दूसरे नंबर पर। तो इसका मतलब कार्बन दूसरे में 2 लगेगा क्या? हाँ, 2 गुणे 2 + 2, 2 लिखो, 2 दूनी की 4 + 2 लगा दो, C2H कितना हो जाएगा? 6। इसका सूत्र तो यही आया। एथिल का सूत्र क्या है? यही है। अब इसकी संरचना करो। संरचना करो। संरचना करने की यदि मैं बात करता हूं, कार्बन का टे 2 थे ना, ऐसे लगाओ, 2 थे कार्बन था, 2 थे ऐसे लगाओ। हाइड्रोजन का टे 6 थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब गिनो कि क्या ये पूरा हो रहा है कि नहीं? एकल बांड का भी प्रयोग करें। हाँ, इसमें बंध की नहीं बात मैंने किया ना। हाँ, इसमें लिख लेना कि बंध भी बताइए। इसमें कौन सा बंध पढ़ रहे हैं? तो यहीं पर लिख देना ब्रैकेट में कि एकल बंध है। कौन बंध है? एकल बंध, एक बंध या एकल बंध, ऐसे लिख लो, एकल बंध। समझ में आया? सब में क्या लगेगा? एकल बंध लगेगा। समझ में आया? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको हम सिंपल तरीका से लिखेंगे CH3, एकल बॉन्ड CH3 हो गया। अब इसका IUPAC नेम की बात करेंगे। IUPAC नेम में क्या होगा कि मेथेन है ना, सॉरी एथिल है ना, एथिल का क्या हो जाएगा? एथेन। क्या हो जाएगा? मेथिल क्या बनाया? एथेन बनाया। एथिल क्या बनाया? एथेन बनाया कि नहीं बनाया? एक बार दोनों समझो फिर से।
मेथिल का कोई साधारण नाम पूछेगा तो क्या बताओगे, वही रहता है, वही तुम्हारे पास क्या रहेगा, साधारण नाम रहेगा। और सूत्र की बात पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, तो कहना कि इसमें लॉ लगा है लास्ट में, इसका मतलब कि CnH2n+2 होगा। किस किस कार्बन, किस हाइड्रोकार्बन घर का है, कहना कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के घर का है। कितने बांड लगे, कहना एक बांड। कैसे तुमको पता, कि कहोगे भैया का ट्रिक जो पता बताए थे अभी जस्ट, कि बॉक्स बना दिए थे, उसमें क्लियर हो गया था कैसे क्या क्या। इसीलिए यहां पर इस चीज के बारे में बताया रहा। तो CnH2n+2 है, तो ये चीज हो गया यहाँ पर 1 हो गया, 1 नंबर पर था। देखो 1 नंबर पर ना मैथ क्या है यहाँ पर, देखो 1 नंबर है, मैथ 1 नंबर है। तो मैथ की यदि मैं बात करता हूँ 1 नंबर है, C 1 हो गया, H2 गुणे 1+2, C हो गया 2 1 कम 2 और 2 लिख दिया, तो मैं 2 2 क्या हो जाएगा 4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होगा, यही होगा कि नहीं होगा। कोई पूछेगा मीथेन का सूत्र बताओ भैया, कहना कि सूत्र यही होता है, CH4 होता है। ये तो लिखा गया है, सूत्र पर हल करो। ये तो मैं लिखा हूं ना कि भाई हमको कैसे पता चलेगा कि मीथेन, अब हिंदी में दे देगा, सूत्र पूछ देगा कोई, हम कैसे बताएंगे, हमको इसके लिए पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम नहीं कुछ कर पाएंगे। संरचना कोई बोला, तुरंत स्ट्रक्चर बना दिया। संरचना बोला गया, तुरंत हम स्ट्रक्चर बना देंगे, संरचना कर देंगे। कार्बन 1 है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन की मैंने बात नहीं करी, कितना त्याग करा, कितना ग्रहण करा, इसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसकी मैं बात करूंगा तुम कंफ्यूजन हो जाओगे। इसीलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि मैंने वही चीजें पढ़ाऊंगा, सिर्फ युद्ध के लिए ही तैयार हुआ। कहा जाता है कि युद्ध में सिर्फ वही बाण छोड़ा जाता है कि जो कि सिर्फ जाकर हमारे दुश्मन को लगे, हमारा दुश्मन घायल। दुश्मन मेरा कौन है, पेपर है, एग्जामिनर है। तो एग्जामिनर दुश्मन नहीं है, लेकिन उसके बनाने वाला क्वेश्चन हमारा दुश्मन है। गेम्स खेलते हैं ना, गेम्स, तो गेम्स में आपको पता होता है कौन सा टिक टिक मारते हैं, सेम उसी तरह ये हमारा दुश्मन मेरा प्रश्न होगा, उसको मुझे घायल करना है, उसको मुझे पूरे चित करना है। तो चित तभी कर पाएंगे जब हमारे पास हथियार हमको समझ में आएगा, तब। ये समझ में आ गया एथिन क्यों लिखा। एथिन की बात किया गया, CnH2n+2 है, क्योंकि लॉ आया तो उसमें भी वही बात लगी। C2H 2 गुणे 2+2 हो गया, C2 हो गया, H4 हो गया, 2 दूनी के 4। मैं इसलिए किया हूँ कि तुमको पता चले कि इसकी मल्टीप्लाई इसमें की जा रही। फिर 2 C2H6 हो गया। संरचना करने की बात किया जाए तो यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए, यहाँ भी कितने हो गए, 3 हो गए। CH3 एकल बांड को लगा है कि नहीं लगा है, लगा है। फिर इधर CH, इसका भी क्या हो जाएगा, IPSC नेम क्या हो जाएगा, एथिन। इसमें कितने बांड लगे हैं, कौन सा बांड लगा है, एकल बांड के द्विबांध हो गए, यहाँ भी एकल बंद लगा है। इसको बहुत लोग बोलते हैं एकल सहसंयोजी भी बोला जाता है। एकल सहसंयोजी का मतलब क्या होता है, एक लोग के साथ में संयोग कर रहा हूं, वही एकल सहसंयोजक होता है। सिर्फ मैं एक टीचर से पढ़ रहा हूं, वो मेरा टीचर सब पढ़ाता उससे नहीं मतलब होता है, सिर्फ एक टीचर जो होता है वही पढ़ा दी पूरा, उसी को एक सहसंयोजक बंद कहते हैं। द्वि सहसंयोजी का मतलब है 2 लोग संयोग करेगा, डबल बॉन्ड की बात करता है, उसी को द्वि सहसंयोजी कहा जाता है। त्रि का मतलब जो 3 लोग साझा करके काम करते हैं, जैसे पार्टनरशिप हो गया। बहुत लोग एक ही लोग बिजनेस करता है, सिंगल करता है, लेकिन बहुत 2 लोग मिलकर करते हैं, बहुत 3 लोग पार्टनरशिप करता है। तो इस तरह की बात यहाँ पर पूछी जाती है। ठीक है, देख लो। तो हमारे पास इस तरह के प्रश्न दे दिया जाए तो हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट।
क्योंकि जब मैं बताऊंगा देखो भाई वहाँ पर डायरेक्ट बताऊंगा, इसलिए तुमको भी पूरे विस्तार से बता दे रहा हूँ। दो हो गया ना, हाँ। प्रोपिल, प्रोपिल हो गया। देखो प्रोपिल कितने नंबर पर होता है, प्रश्न पूछा दिया जाए प्रोपिल का निकालिए, तो प्रोपिल का साधारण नाम क्या होगा, प्रोपिल ही होगा। इसका यदि मुझे पूछा जाए सूत्र बताइए तो हमको याद नहीं है, लेकिन हम इसके सूत्र जानते हैं। किस पे लगेगा, CnH2n+2। देखो प्रोप कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर उधर लिखा गया है। Cn की वैल्यू कितनी है, 3, 2 गुड़ी 3 + 2, C3 द्वितीय 6 + 2, C3 6 कितना हो गया, 8। अब प्रोपिल का कोई सूत्र पूछा तो मैंने क्या बताया, C3H8। अब इसकी संरचना करो, संरचना कार्बन का 3 थे, 1 2 3, 3 समझा रहे। तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 8। देखो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले नॉर्मल सीखो, फिर तुमको सिखाएंगे थोड़ा सा हार्ड, पहले सीख तो लो थोड़ा सा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कार्बन 1 है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ा है, 1 2 3, CH3 एकल बॉन्ड। एक कार्बन है, कार्बन इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े, 1 ऊपर 1 नीचे, मतलब 2 थे। फिर एकल बॉन्ड, फिर इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, CH। समझे। अब इसका IPAC नेम पूछा जाए, IPAC नेम पूछा जाए, IPAC नेम क्या होगा, प्रोपिल है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल सिंगल आयन लगा है तो यहां पर क्या लगाएंगे, ल को हटाकर क्या लगाना है, एन लगाना है। प्रोपिल में ल को हटा क्या लगाना है, एन लगाना है। क्या हो जाएगा इसका वर्ड, प्रोपेन। समझ में। बॉन्ड की बात कोई पूछेगा तो कहना एकल बंध लगा है, एकल सा संयोग। कोई पूछे कितने लोग का संयोग किया तो कहना एकल का संयोग किया गया। दूसरे की मैं बात करता, प्रोपिल की बात क्या आता है, ब्यूटिल, ब्यूटिल। देखो ब्यूटिल की मैं बात करता हूं तो ब्यूटिल के भी सूत्र क्या लिखो, CnH2n+2। ब्यूटिल कितने नंबर पर है, 4 नंबर पर, क्योंकि 4 नंबर है। नहीं समझ में आएगा तो देखो ब्यूटिल ये लिखा गया, ब्यूटिल कितने नंबर पर, 4 नंबर पर, ये 4 है। 2 गुणे 4 + 2, C4 4 दूनी के 8 + 2। तो इसको लिख सकते हो तुम यहाँ पर कि C4H10। अब तुम किसकी संरचना करने की कोई बात पूछता है, क्या कर लेंगे, कार्बन का 4 थे, 1 2 3 4, हाइड्रोजन का 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको क्या लिखेंगे, CH3 एकल बॉन्ड, CH2 एकल बॉन्ड, CH2 एकल बॉन्ड, फिर क्या होगा, CH3। इसका कोई पूछेगा IPAC नेम लिखने के लिए, IUPAC नेम कहा जाएगा, तो इसका IPAC नेम क्या हो जाएगा, ब्यूटिल है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। कितने लोग का संयोग किया है, एकल बंध का संयोग किया है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इस तरह की संरचनाओं के बाद तो हमको देखो सीखने को मिला कि नहीं। तो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, घर से कल के आइएगा जरूर। कल आप हमको जरूर बताइएगा। देखो ब्यूटिल तक तो हो ही गया। हाँ, पेंटिल का करके आना, हेक्सिल का, हेप्टिल का, ऑक्टिल का, नॉलिल का, डेकिल का। कल आपको HW में एक करके आना है। ठीक, HW में ये सब करके आना है। ठीक, इससे नहीं, ऐसे यहाँ से यहाँ तक जो है पूरा आपको करके आना है। ठीक, जैसे जैसे मैंने बताया उसी तरह करना, और कोशिश करना कि जो हम लोग आज पढ़े हैं उसको जितनी रिवीजन कर लेना, क्योंकि सिर्फ जब मैं डायरेक्ट बताऊंगा ना तो वहाँ पर तुमको समस्या ही होंगी। अभी तुमको एक और मैं छोड़ा हूँ, वो तुम्हारे लिए और अच्छा साबित होगा। जब ये आएगा तब तुमको हम वो सिखा पाएंगे। यहाँ से तुम्हारे पास 5 अंक या 7 अंक निश्चित करता हूँ, यदि तुम टिप्पणी नहीं लिखना चाहती हो तब। नहीं तो तुम्हारी इच्छा, तुम टिप्पणी लिखो या कुछ भी लिखो। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पर हम लोग सेशन समाप्त करेंगे, और अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आशा करूँगा कि आप अच्छे होंगे, कि मेरे इतने समय तक मेरे साथ जुड़े और पढ़ाई भी किए। और अपने घर में देखो, अब पेपर का मौसम है, मतलब कि ठंडी के मौसम है, पेपर के मौसम, दोनों मौसम है, इसलिए कि थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ते रहना। ठीक है, ओके, जय हिंद।